गुड इवनिंग। खुश रहो, स्वस्थ रहो, सभी को एक एक मोल आशीर्वाद। बैलेंसिंग के क्वेश्चन बनने लगे हैं, चलिए बढ़िया। थोड़ी सी प्रैक्टिस करने से सारी चीजें हो जाती है यार, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार ट्राई करो, थोड़ा मुश्किल लगता है, दूसरी बार ट्राई करो, थोड़ा कम मुश्किल लगता है, एक और बार ट्राई करो तो धीरे धीरे बस अब तो लगता है आसान सा हो जाता है। तो ये हर जगह ऐसा होगा बेटा, हर जगह ऐसा होगा। तो ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं होंगे हमेशा। और बहुत बार क्या होता है, हमें लगता है कि यार थोड़ा लाइटली ले लेते हैं, फिर कहीं कुछ गड़बड़ होती है, फिर हम सीरियस होते हैं, फिर वापस से करते हैं। तो कोशिश करो पहली स्टेप में ही हम सीरियस हो जाएं, अच्छी तरह से करें, ऑक्सीडेशन नंबर सही सही तरह से निकालें, और फिर बैलेंसिंग को आप इजीली कर सकते हो। और जहां तक मुझे पता है लास्ट क्लास में तो आई थिंक हमारा कुछ हो ही नहीं पाया था। नहीं, लास्ट क्लास में तो पहले तो बताओ वो एक्सेस वापस वो क्वेश्चन हुए या नहीं हुए? जो क्वेश्चंस दिए गए थे फोर्थ और फिफ्थ, हो गए क्या वो? आज डिस्कशन थोड़ी था, कुछ नया तो था ही नहीं, सारे ही हो गए। फोर्थ और फिफ्थ में से तो नहीं बताऊंगा अब मैं, वो बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ और फिफ्थ सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस फिजिकल में ही है। बहुत बढ़िया अनुषा। आंसर चेंज नहीं किया आपने? अच्छा, ये फोटो किसने भेजी थी मेरे को, ये बताओ। जो ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप ने मेरी फोटो डाली है, वैसे मुझे बहुत पसंद आई। देखो, मेरे को मेरी कोई भी फोटो पसंद आती है जिसमें मेरे बहुत सारे बाल हो, सीरियसली बता रहा हूं। और इतने सारे बाल, ओहो। शायद आप में से कुछ को पता नहीं होगा, टेलीग्राम ग्रुप में किसी ने मेरी फोटो डाली है। हम्म। बाय गॉड, इतने बाल हो जाए ना मेरे, मजा आ जाए। नहीं, लेकिन अब हो नहीं सकता ना, क्या करूं। दिखाऊं मैं फोटोज? अब क्या दिखेगी यहां पर, दिखेगी तुम लोगों को? देखो दिखाता हूं। ज्यादा अच्छा फोकस तो नहीं आ रहा होगा। पेपर के आंसर्स बोल दिया मैंने, हो रहे हूं बेटा, हो जाएंगे। ये रियल पिक नहीं है यार, ये रियल नहीं है भाई। इतने बाल और मेरे, तुम सोच सकते हो क्या है यार, तुम भी ऐसे क्वेश्चन पूछते हो। बट लग रहा है रियल जैसा, लग रहा है रियल जैसा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी ज्यादा अच्छा लग रहा हूं, अभी ज्यादा अच्छा लग रहा हूं ऐसा। अच्छा जी, अच्छा। क्या लाइन लिखी? आंखों में नींद मगर सोना नहीं है, यही वक्त है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, कुछ कर दिखाने का। अच्छा, कृष्णा कह रहा है सर बाबा के सर। बेटा आजकल बाबा लोग बड़े हिट है। नहीं, किसी ने लिखा अखिलेश खान सर, एक के। वैसे फिट बैठ रहा है वैसे। हाँ यार, इस फोटो में मेरे इतने दांत दिख रहे हैं, मेरी स्माइल में कभी इतने दांत वैसे दिखते नहीं है। पता नहीं ये मेरे ही दांत है या किसी और के, आई डोंट नो।
हम्म किसी ने लिखा एक 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 KGF 3। आप हेयर्स के बिना ज्यादा अच्छे लगते हो। थैंक यू भाई ये बोलने के लिए। ये चीज बड़ी मोटिवेटिंग थी तुम्हारी लाइन कि आप बिना बालों के भी बहुत हैंडसम लगते हो। आप स्माइल करते ही कब हो बेटा? मैं करता हूं, मन ही मन में करता हूं, बाहर नहीं दिखती मेरी स्माइल। मेरी स्माइल अंदर ही अंदर रह जाती है। नहीं, जैसे कुछ लोगों के थॉट्स मन में रह जाते हैं, ख्वाब मन में रह जाते हैं, उसी तरह से मेरी स्माइल मन में ही रह जाती है। कोई कह रहा सर आप टकले हो जाओ, आप और ज्यादा स्मार्ट लगोगे। चलो जी चलो, अब आज स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 4, 5 हो गए अच्छी तरह से। आपका बुक है, मेरी कोई बुक नहीं है। ब्लू, बस बस फिफ्थ का F। चलो एक एग्जाम्पल और ले लेता हूं ताकि थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी। एक एग्जाम्पल चलिए और ले लेते हैं ताकि थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिफ्थ का F नहीं, E बता दो। चलो जी E बता देते हैं। एक क्वेश्चन बताना मेरे को कोई सा भी। क्वेश्चन नंबर 5। MnO4 माइनस प्लस Cn माइनस प्लस H2O converting into MnO2 CnO माइनस प्लस OH माइनस। देखो इसको CnO भी लिखा जा सकता है और इसको ऐसे भी OCN, अलग अलग तरह से इसको लिखा जाता है। चलो मैं CnO ही लिख देता हूं भी जो लिखा हुआ है। तो अब यहां पर थोड़ा सा पहले तो इसका CN आयन का स्ट्रक्चर तो हमें पता है। देखो CN आयन में हमें कार्बन और नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट पता है। CN आयन नाइट्रोजन 3 बॉन्ड और कार्बन पर नेगेटिव चार्ज। तो यहां पर इस कार्बन का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट और इसका -3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इस कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट तो हो गया +2 और नाइट्रोजन का हो गया -3। अब CnO माइनस का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो CnO माइनस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हम बना सकते हैं। तो यहां पर इस कार्बन ऑक्सीजन का -2, नाइट्रोजन का -3 और कार्बन का +4, यानी यहां पर कार्बन का +4, नाइट्रोजन यहां पर भी -3, यहां पर भी -3, ऑक्सीजन इधर भी -2, ऑक्सीजन इधर भी -2। तो चेंज किसका हो रहा है? ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज किसका हो रहा है? कार्बन +2 से +4। रिडक्शन किसका हो रहा है? Mn का
+7 से +4, हाँ या ना? स्ट्रक्चर केमिकल बॉन्डिंग में बहुत सारे बनाते हो बेटा। बैलेंसिंग आपको थोड़ा बहुत आइडिया है कि किस पर किस तरह से स्ट्रक्चर बनता है, कौन कितने बॉन्ड बना सकता है, नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना सकता है, ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना सकता है, कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, उसके बेसिस पर ये सारे स्ट्रक्चर्स हम बनाते हैं। तो ये तो प्रैक्टिस है, आपको ये पता होना चाहिए। और जिसके बारे में नहीं पता हो आज पता चल गया, अगर मान लो इसका स्ट्रक्चर नहीं पता तो आज पता चल गया, आगे ध्यान रखना। HCN का मैं पहले ही बता चुका हूं। वैसे मुझे लगता है कि इसी तरह का एक एग्जाम्पल हमने लिया था शायद, HCN वाला, याद है? HCN वाला एक एग्जाम्पल शायद लिया हो या नहीं लिया हो। जैसे ये है ना OCN, HCN, सिमिलर टाइप ऑफ एग्जाम्पल है। अभी भी बताना है क्या ये, या हो जाएगा? चलो एक बार वापस कर देता हूं। MnO4 माइनस कन्वर्टिंग इनटू MnO2, Cn माइनस कन्वर्टिंग इनटू CnO माइनस। ऑक्सीडेशन कार्बन बैलेंस है, इधर Mn बैलेंस है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +7, इसका +4, ये +7 +4, चेंज कितने का? 3 का, +2 +4 +2 +4, चेंज कितने का? 2 का। इसको 2 से उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ट्वाइस MnO4 माइनस, उसको 3 से किया तो 3Cn माइनस, कन्वर्टिंग इनटू ट्वाइस MnO2 प्लस 3CnO माइनस। बोलिए अब उसके बाद क्या करें? कार्बन बैलेंस, Mn बैलेंस, नाइट्रोजन भी बैलेंस। अब किसको बैलेंस करना है? ऑक्सीजन 8, यहां पर ऑक्सीजन कितनी? 4 + 3 7, एक H2O। हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, इधर कोई हाइड्रोजन नहीं दिख रही, इधर 2 हाइड्रोजन दिख रही है, तो यहां 2H+। लेकिन हमें एसिडिक मीडियम में नहीं करना है, हमें बेसिक मीडियम में करना है। तो अनुषा यहां CN का पूरे का नहीं मान सकते, थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। वैसे शायद आंसर आ जाए, लेकिन ज्यादा अच्छा ही है कि अलग अलग मानो। ट्वाइस OH माइनस और इधर भी ट्वाइस OH माइनस। इन दोनों को कंबाइन करके क्या लिख सकता हूं? ट्वाइस H2O। इन दोनों को कंबाइन करके ट्वाइस H2O। एक H2O इधर है तो यहां से एक H2O को गायब कर दो, तो 2 3 1, 2 नहीं आएगा, 2 3 1, एक H2O गायब हो जाएगा। तो आंसर इज 2 3 1 2 3 2। कार्तिक आ जाएगा, CN का भी एज ए होल मानोगे तो आ जाएगा, ऐसा इश्यू नहीं है, बट ज्यादा अच्छा है कि उसको अलग अलग करो। तनिष्क थैंक यू बेटा, थैंक यू, गुड, बट मेहनत करते रहो इसी तरह से। ये अब बहुत आसान लग रहा है पृथ्वी को, बहुत बढ़िया पृथ्वी। बैलेंसिंग में वाटर दे रखा तो आ तो रहा है वाटर, ये वाटर क्यों नहीं आ रहा है? बैलेंसिंग में वाटर दे रखा, आ रहा है। सुखप्रीत वापस तुम धीरे 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 सुन लेना ना यार, बात वही तो है, तुम धीरे धीरे रोक रोक के सुन लेना, वापस हो जाएगा हमारा। चलिए अब मैं आ जाता हूं केस 2 पर। केस 2 पर, केस 1 क्या था पता है आप लोगों को? केस 1 क्या था? जब एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन, एक ही एलिमेंट का रिडक्शन हो रहा है अलग अलग कंपाउंड में, ये था केस 1। one element undergoes oxidation and one other element undergoes reduction in other compound. अब क्या होगा? if more than one element more than one elements in a compound undergoes oxidation or reduction in a or more than one element
more than one elements in a compound undergoes oxidation और reduction. मतलब क्या हुआ वो समझते हैं. FeC2O4 प्लस MnO4 माइनस H प्लस कन्वर्टिंग इंटू Mn+2 प्लस Fe+3 प्लस CO2 प्लस H2. पहले तो ये चेक करते हैं कि इसमें किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है. तो जैसे आप FeSO4 लिखते हो, FeSO4 जिसमें Fe+2 सल्फेट -2, तो यहां सल्फेट आयन की जगह कौन से आयन है, ऑक्सिलेट आयन, यानी Fe+2 और ऑक्सिलेट आयन C2O4 2-, राइट. तो ये यहां पर इसमें ये आयरन ऑक्सिलेट FeC2O4 इसमें आयरन +2 में है, और ऑक्सिलेट आयन में कार्बन कौन सी स्टेट में होता है, ऑक्सिलेट आयन में कार्बन कौन सी स्टेट में होता है, जल्दी से बताओ. टाइप 2 बोल दो यार, टाइप 2 बोल दो. अच्छा हम टाइप लिख रहे थे तो एक काम करो, यहां पर केस 2 हटा दो, टाइप 2 रिएक्शंस कर दो. ठीक है, टाइप 2 रिएक्शंस. ओके, तो यहां पर Fe+2 में कार्बन +3 में, Mn+7 में Mn+2 Fe+3 कार्बन +4. तो किस किस का ऑक्सीडेशन हो रहा है, देखा जाए तो यहां आयरन का भी ऑक्सीडेशन हो रहा है और कार्बन का भी ऑक्सीडेशन हो रहा है. मतलब यहां पर अगर हम देखें तो 2 एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है, 2 एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है. हां रिडक्शन एक का ही हो रहा है, बट इस कंपाउंड में 2 एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है. ज्यादा कुछ चेंज नहीं है मेथड्स में. अब अगर 2 एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो आपको क्या करना है, FeC2O4 जब आप हाफ रिएक्शन लिखोगे तो इसमें Fe+3 वाली टर्म भी आएगी और CO2 वाली टर्म भी आएगी. अगर केवल आयरन ऑक्सीडाइज हो रहा होता तो आयरन को लिखते, केवल कार्बन हो रहा होता तो कार्बन को लिखते. सिंस दोनों ही हो रहे हैं तो दोनों को लिख लिया. जबकि रिडक्शन वाली रिएक्शन में केवल एक का ही रिडक्शन हो रहा है, तो MnO4 माइनस कन्वर्टिंग इनटू Mn+2. क्या बात है, आवाज तेज आ रही क्या मेरी कार्तिक? माइक को थोड़ा सा दूर रखने के लिए कह रहे हो ऐसा? यार मैं तो जनरली धीरे बोलता हूं, जनता कहती सर आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही. कोई कह रहा है कि मेरी रिया का कहना कि आवाज कमजोर लग रही है. ऐसा बादाम खा के आता हूं थोड़ी सी. राइट. हां अब यहां पर क्या करना है, जैसा मैंने कहा था कि एलिमेंट्स जिनका रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो रहा है उनको बैलेंस कर दो. तो Mn तो बैलेंस्ड है, आयरन भी बैलेंस्ड है, लेकिन कार्बन को बैलेंस करना पड़ेगा. कार्बन को बैलेंस करना पड़ेगा तो आयरन बैलेंस है, यहां कितने कार्बन है 2, तो यहां पर भी 2. और अब पहले हम केवल एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कंसिडर करते थे, अब 2 का करेंगे. अब किसका करेंगे, 2 का करेंगे. तो यहां पर फिर Fe+2 कार्बन +3 Fe+3 कार्बन +4. कितने आयरन है, 1. कार्बन कितने हैं, 2 +6, 3 इंटू 2, यानी यहां टोटल कितना हो गया, +8. टोटल कितना हो गया, +8. आयरन +3, कार्बन कितने हैं, 2 +8, तो टोटल कितना हो गया, +11. तो चेंज कितने का होगा, 3 का. चेंज कितने का होगा, 3 का. यहां पर तो पहले ही कर चुके हैं हम बहुत बार, +7 से +2, +7 से +2, चेंज कितने का, 5 का. अब आगे जैसे पहले कर रहे थे वैसे ही करते जाओ, जैसे पहले कर रहे थे. इस रिएक्शन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से.
इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से, और दोनों को ऐड कर दो। ए के डी का कहना है कि यहां आयरन और CO2 दोनों क्यों लिए बेटा? दोनों का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो 2 को लिए, 3 का होता तो 3 को लेते। दैट्स इट, यही बोला मैंने। जिन जिन का ऑक्सीडेशन होगा उन सबको कंसिडर करना पड़ेगा, तो इसीलिए आयरन का भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, कार्बन का भी हो रहा है, इसीलिए दोनों को लिख लिया। दैट्स इट। ऑक्सीजन का कोई रिडक्शन ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा, ऑक्सीजन को बाद में बैलेंस करोगे कार्तिकेय। ऑक्सीजन यहां बैलेंस नहीं होती, यहां केवल उन्हीं एलिमेंट्स को बैलेंस किया जाता है जिसका रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऐड कर लिया क्या आप लोगों ने? इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, और दोनों को ऐड करो। इसके बाद वाली सारी स्टेप्स सेम है। गड़बड़ क्या होती मैं आपको बताता हूं। बहुत सारी जनता क्या करती है, उन्हें दिख जाता कि आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो बस वो चेक भी नहीं करते कि किसी और का हो रहा है या नहीं हो रहा है। उन्हें लगता है आयरन का ऑक्सीडेशन, Mn का रिडक्शन, बात खत्म। वो गलत हो जाता है। चेक करो और किस किस का ऑक्सीडेशन हो सकता है। हो सकता है रिएक्शन में एक से ज्यादा एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा हो, तो उसको भी कंसिडर करना होगा। ज्यादा डिफरेंस नहीं है पहले वाले में और इसमें, अप्रोच वही है। पहले अगर केवल आयरन का हो रहा होता तो आयरन को बैलेंस करते, केवल कार्बन का हो रहा तो कार्बन को करते, दोनों का हो रहा तो दोनों को करें। जनता ने आंसर लिख दिया 5 3 24 5 10 3 12। मैं एक बार लिख लेता हूं 5 3 24 3 5 10 12। यहां गड़बड़ आ रही भी, 5 कुछ कुछ आंसर वेरी कर रहा है। 3 5 10 12 3 5 10 12। चलिए देखते हैं यही आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहां पर इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 FeC2O4, इसको 3 से किया तो 3 MnO4 माइनस, फिर इधर किससे मल्टीप्लाई हुआ? 5 से, तो 5 से हुआ तो 5 Fe+3, इसको 10 CO2 और यहां 3 Mn+2। वो हो सकता है आगे पीछे लिखने के कारण आ रहा हो आई थिंक, लेकिन कॉफिशिएंट आ रहा है, एक 3 आ रहा है, एक 10 आ रहा है और एक 5 आ रहा है, तो दैट्स गुड। वो कोई इश्यू नहीं है, वो आगे पीछे हो रहा है। इसका कॉफिशिएंट 3, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 Fe+3 और 10 CO2। ये हटा देता हूं, बट ये आंसर सही है, कोई इश्यू नहीं है। अब हमें किसको बैलेंस करना है? ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन के बाद किसको? हाइड्रोजन को। खत्म स्टोरी। यहां कितनी ऑक्सीजन है? 20 + 12 32। यहां कितनी है? 20, तो 12H2O। अब किसको बैलेंस करना है? हाइड्रोजन को, और तो कहीं दिख नहीं रही है, तो 24H+। हो गई क्या बैलेंसिंग? हो गई साहब, बिल्कुल हो गई, धमाकेदार। अरे गजब, किसी ने तो पूरी बैलेंसिंग ही लिख दी यार। किसी ने MnO4 माइनस, ये भी सब लिख दिए, बहुत बढ़िया। हाँ तनिष्क, उतना ही आसान है, प्रैक्टिस करो सब हो जाता है। मैंने पहले भी बोला था H+H2O क्वेश्चन में दे रखे हो या नहीं दे रखे हो, हमेशा बैलेंसिंग में आ सकते हैं। एक और क्वेश्चन दे देता हूं। बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है, बेसिक मीडियम में, ठीक है। और H2O आ सकता है कहीं पर भी।
अनुज पूछ रहा है बेटा H2O किस, अनुज पुराने लेक्चर्स देखो, अगर अभी भी ये डाउट है H2O किस साइड में ऐड करना, तो ऐसे नहीं मन में आए जिधर ऐड कर रहा हूं, पुराने लेक्चर्स देखो, सब समझ में आएगा। प्रकाश जैसे कहा जा रहा है वैसे ही करो, जो सीक्वेंस बताइए उसी सीक्वेंस में सब कुछ करते रहो, देयर इज नो अदर वे, जैसा कह रहा हूं वैसे ही करो। अक्षत करना, देखिए हिट एंड ट्रायल मेथड से तुम्हें समझ में आ जाएगा कि हिट एंड ट्रायल में कितना टाइम लगता है। हिट एंड ट्रायल में कितनी इक्वेशन बनेगी पता है, 1 2, ये तो 5 7 इक्वेशन बनेगी, 7 या 6 इक्वेशंस बनेंगी जिसको सॉल्व करना होगा, जो कि आसान नहीं होगा। चंद्रेश जैसा कहा जा रहा है वैसे करते जाओ। कौन सी अदर रिडॉक्स रिएक्शन है अदर देन, अच्छा इज दिस मेथड एप्लीकेबल इन अदर देन रिडॉक्स, अदर देन रिडॉक्स में कैसे करोगे, जहां रिडक्शन ऑक्सीडेशन ही नहीं हो रहा तो वहां पर आप नहीं कर सकते इस मेथड को यूज। तनिषा पहले भी निकाल चुके हैं, इस कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर हम निकाल चुके हैं जब, और अब आप वापस वो पूछ रहे हो तो फिर क्या फायदा। ऑक्सीडेशन नंबर AS2S3 का हम निकाल चुके हैं, क्वेश्चन कर चुके हैं, फिर वापस वही क्वेश्चन, यानी पुराना याद नहीं होगा तो फिर प्रॉब्लम होगी। नमन का आंसर आ भी गया है, नमन 3 10 4 6 9 10 8, 4 6 9 10 और 8, 3 10 4 3 10 4 6 9 10 8, ये नमन का आंसर है। चलिए देखते हैं कि नमन का आंसर सही है या नहीं है। अनुषा का भी आंसर आया है 3 10 4 तक तो ठीक है, बट उसका ऑर्डर कुछ और है, 6 भी दिख रहा है, 9 भी दिख रहा है, 12 और कुछ 3 दिख रहा है, वहां गड़बड़ है। ये सीक्वेंस अभी मुझे भी नहीं पता है, मुझे भी देखनी पड़ेगी, ये सीक्वेंस अभी देखनी पड़ेगी। आई एम ऑल्सो नॉट श्योर कि ये किस सीक्वेंस में है। देखो एक काम करना, ये सीक्वेंस यही रखना, इधर OH आयन लेफ्ट में आ रहा है या राइट में आ रहा है, शायद लेफ्ट में ही आएगा। OH आयन लेफ्ट में आ रहा है या राइट में, बैलेंसिंग के बाद ही पता चलेगा। अच्छा लेफ्ट में आ रहा है, तो ये ऐसे करना, इस सीक्वेंस में आपको आंसर देना है, इसी सीक्वेंस में आंसर देना है। नमन तुम्हारा इसी सीक्वेंस में आंसर है क्या? जैसे मैंने लिखा उसी सीक्वेंस में आंसर देना है। अनुराग का आंसर आया 3 10 4 9 9 8 10, 9 9 8 10, ये अनुराग का आंसर है। अनुराग ने अपना आंसर ही बदल दिया, मैंने लिखा तो। अनिकेश, अनुराग तुमने आंसर बदल दिया अपना है बेटा, 6 9 कर दिया तुमने, चलो मैं भी 6 कर देता हूं। तो मुझे लगता है ये दोनों आंसर मैच कर रहे हैं वैसे, बस 10 8 या 8 10। नमन का 10 8 10 8 ज्यादातर नहीं ये लिखा है। ओजस्वी का भी आंसर वही है, 3 4 10 6 9 10 8। गलती से मत लिखा करो बेटा, एग्जाम में गलती से तुम्हें मार्क्स नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना। अनिकेश का आंसर कुछ और आ रहा है, अनिकेश का आंसर कुछ और आ रहा है। प्रखर का आंसर वही आ रहा है, प्रखर का सही वही है, 6 9 10 8। खुश का आंसर भी वही आ रहा है, खुश का आंसर भी वही आ रहा है, अनुभव। तो आई थिंक नमन का आंसर सही लग रहा है मुझे। ऑडियंस पोल के अकॉर्डिंग नमन का आंसर बिल्कुल सही है।
क्रिश का आंसर भी वही है, प्रियांशु का आंसर कुछ अलग आ रहा है 1610, जो कि इससे बिल्कुल अलग है। रौनक का आंसर भी यही आ रहा है। रूपाली का आंसर में एक जगह गड़बड़ आ रहा है, रूपाली 10 12 8, एक जगह डिफरेंस है, 12 आ रहा है जबकि 10 है। आदित्य अमित कार्तिकेय कह रहा है कि आप सॉल्व कर दो। अविशा का आंसर भी वही है, हेमंत का आंसर भी वही है, सिल्की का आंसर भी वही है, मणिकांत का आंसर भी वही है। चलिए, आर्सेनिक और इन दोनों का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ASO4 2- प्लस सल्फेट आयन, और रिडक्शन हो रहा है नाइट्रेट का NO3 कन्वर्टिंग इनटू NO। ऑक्सीडेशन नंबर इसका, सॉरी ये गलत लिखा है यहां पर, ये 3 कर देता हूं, ठीक। ऑक्सीडेशन नंबर +3 -2 +5 +6 +5 +2। यहां पर तो नाइट्रोजन बैलेंस्ड है तो चेंज हो गया 3 का। यहां पहले हमें आर्सेनिक और सल्फर को बैलेंस करना होगा। किया है आप लोगों ने बैलेंस? यहां 2 और यहां 3, और अब मल्टीप्लाई करके लिखना होगा 2 आर्सेनिक +6, 3 सल्फर -6, इधर का तो 0 ही हो गया, एक +6 दूसरा -6 0। ये सॉरी मैंने यहां पर थोड़ा गलत लिख दिया, लेकिन ये 3 है, ठीक है ना? अब ठीक है, बट ऑक्सीडेशन स्टेट सही है। +10 +10 +18, कुछ मामला गड़बड़ लग रहा है भैया, एक का भी आंसर सही नहीं है, किसी का भी आंसर सही नहीं है। सब कॉपी पेस्ट कर रहे हो तुम लोग? किसका मैच हुआ है? मुझे पीछे जाना पड़ेगा ऐसा? याद करो, मैंने एक चीज, शायद मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में एक बहुत अच्छा वो क्लिप दिखाया था, याद है? याद करो, एक फोटो दिखाया था आपको, बड़ा अच्छा फेवरेट फोटो है, और मैं बहुत बार ये कहता भी हूं। बहुत बार जनता क्या होती, जेई का क्वेश्चन करके बाहर निकलती है और इधर से पूछती इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है, और फिर उन्हें लगता है यार मेरा तो गलत हो गया। बहुत बार ऐसा होता है कि वो गलत नहीं सही होता है, क्योंकि जो ज्यादातर लोग टिक करके आ रहे हैं वो गलत होता है। अरे तभी तो यार 90% जनता के तो मार्क्स बहुत कम होते हैं, तो जो 90% सही 90% करके आ रहे हैं वो तो गलत है। सही करने वाले तो 10 में से 1 होता है या उससे भी कम होता है, उसका आंसर अलग होता है। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर सब भी मार्क कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि उसके चांसेस, उसके सही होने के चांसेस ही कम हो गए। चलिए जी, कहां गड़बड़ किया आप लोगों ने पहले बताओ, क्या इसको बैलेंस नहीं किया, गड़बड़ कहां हुई है वो बताओ मुझे तुम। ये 10 कैसे आया वो मुझे समझा दो, ज्यादातर का ये आंसर कैसे आ रहा वो मुझे समझाओ।
हाँ, ये कोफिशिएंट आप लोगों का अगर मैं देखूं तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो है वो 3 और 10 कैसे आया भाई? मल्टीप्लाइंग फैक्टर 3 और 10 कैसे आ गया? जिनका ये आंसर आया उनका मल्टीप्लाइंग फैक्टर, जबकि उन्होंने बैलेंस किया है, क्योंकि यहां 6 दिख रहा है, यहां 3 दिख रहा है, तो उन्होंने इस रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई किया और इसको 10 से मल्टीप्लाई किया। अभिनव का सही है। चलिए करते हैं आगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसको 28 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इसको जब 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 6AsO4 3 माइनस 9 सल्फेट आयन प्लस 28NO। ऑक्सीजन को बैलेंस करो, 28 यानी कितना हो जाएगा? 84। 84 ऑक्सीजन इधर है, इधर कितनी? 24 प्लस 36 60, 60 प्लस 28 88, तो 4H2O। हाइड्रोजन कहीं और दिख रही है क्या? नहीं दिख रही है, 8H प्लस। लेकिन कौन से मीडियम में करनी है? बेसिक मीडियम में। बेसिक मीडियम में करनी तो यहां 8OH आयन ऐड कर दो, यहां पर भी 8OH आयन ऐड कर दो, ये 8H2O हो जाएगा, लेकिन ये कट जाएगा इससे, तो बचेगा क्या यहां पर? 4H2O। तो आंसर इज 3, 28, 8, 6, 9, 28 and 4। वेरी गुड रक्षित। एक 28 डिवाइड बाई 3 को कौन 8 लिख रहा है? सब तो मल्टीप्लाई कर दिया बेटा प्रवीण, मल्टीप्लाई करके तो लिख दिया। ये 28 कहां से आ रहा है? 28 से मल्टीप्लाई करने पर ही तो 28 आ रहा है। क्या लिख रहे हो? चलो नेक्स्ट केस, टाइप 3 रिएक्शन। टाइप 3 रिएक्शंस, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, बड़ी लंबी स्पेलिंग है, डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं, 2 बार लिख दिया मैंने। रिएक्शन, हाँ अब ठीक है। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, डिस्प्रपोर्शनेशन मतलब Cl2 plus KOH converting into KCl plus KClO3 plus H2O। आदित्य बता चुका हूं, अब कोई नई चीज नहीं है। ये H2S3 का पहले भी एग्जाम्पल देखो, पुराना पढ़ो, पुराना भूल जाते हो और फिर यहां आके परेशान करते हो। बिल्कुल सही संजना, जिसमें सेम एलिमेंट का रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होता है। क्लोरीन का रिडक्शन, क्लोरीन का ही ऑक्सीडेशन। क्लोरीन 0, क्लोरीन -1 एंड क्लोरीन +5। अनुषा कौन से क्वेश्चन की बात है? H2O का 2O का कोफिशिएंट, समझ में नहीं आया मुझे वो बात। तो अब यहां पर
यू मान के चलो कि बहुत सारे क्लोरीन मॉलिक्यूल्स है, कुछ क्लोरीन मॉलिक्यूल KCl में जा रहे हैं, कुछ क्लोरीन मॉलिक्यूल KClO3 में जा रहे हैं, यानी कुछ क्लोरीन मॉलिक्यूल का रिडक्शन हो रहा है, कुछ क्लोरीन मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कुछ नहीं, अलग अलग करके लिख दो। कुछ क्लोरीन मॉलिक्यूल KClO3 में जा रहे हैं, कुछ क्लोरीन मॉलिक्यूल KCl में जा रहे हैं। अब वापस सारी स्टेप्स वैसी की वैसी है, सारी स्टेप्स वैसी की वैसी है, जैसे अभी तक कर रहे थे वैसे ही करो, दोनों को ऐड कर दो। और इस बार जब दोनों को ऐड करोगे तो इधर वाले क्लोरीन और इधर वाले क्लोरीन को भी ऐड कर सकते हो। मान लो यहां 5 आए, यहां 3 आए, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 8। करिए जल्दी से, जल्दी से इनको सॉल्व करिए। देवांजन इज सेइंग कंफ्यूज्ड क्लोरीन। देवांगन कंफ्यूज्ड क्लोरीन नहीं है, वो सेल्फ डिपेंडेंट क्लोरीन कह सकते हो आप। क्लोरीन इज मैनेजिंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑन इटसेल्फ, उसे किसी और की कोई जरूरत ही नहीं है। नॉट कंफ्यूज्ड, इट्स सेल्फ डिपेंडेंट, आत्मनिर्भर। ओजस्वी कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे आंसर में, 5130 नहीं आएगा। और अगर सारे कोफिशिएंट्स किसी फैक्टर से डिवाइड हो रहे हैं तो उसको आप डिवाइड कर दो। जैसे मान लो सारे फैक्टर्स 2 से डिवाइड हो रहे हैं तो डिवाइड करके फिर आंसर दो। जैसे कुछ आंसर में देख रहा हूं 6, 12, 10 ऐसे आ रहे हैं तो उसे डिवाइड करो। मिनिमम इंटीग्रल कोफिशिएंट में आंसर दीजिए, मिनिमम इंटीग्रल कोफिशिएंट में आंसर चाहिए। चलिए करके देखते हैं। तो वापस से वही, पहले तो क्लोरीन को बैलेंस कर लो, तो यहां पर भी 2 और यहां पर भी 2। ये स्टेप्स भूलना मत। देखो सबसे पहला काम, अलग अलग रिएक्शन लिखो, क्लोरीन को बैलेंस करो, फिर इसके ऊपर इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखो। देखिए हो सकता है मेरे मेथड कभी कभी आपको लगे थोड़े लेंदी हो, लेकिन मेरे मेथड ऐसे होते हैं कि वो हर जगह एप्लीकेबल होते हैं। फिर ये नहीं कि इस क्वेश्चन में अलग तरीका, इसमें अलग तरीका, इसमें अलग तरीका। तो जो मेरे मेथड्स होते हैं वो समटाइम्स हो सकता है किसी को थोड़ा लेंदी लगे स्टार्टिंग में, लेकिन वो ऐसे होते हैं कि वो हर जगह लगते हैं, हर जगह एप्लीकेबल होंगे, उनसे गलत आंसर कभी नहीं आता है। फिर बहुत बार क्या होता है, कुछ शॉर्टकट हम लगा लेते हैं, लेकिन शॉर्टकट बहुत बार कंफ्यूजिंग बहुत होते हैं, क्योंकि वो शॉर्टकट होता है ना, इस जगह लगता है, इस जगह नहीं लगता। फिर याद रखो यहाँ शॉर्टकट लगाना, यहाँ नहीं लगाना, यहाँ लगाना, यहाँ नहीं लगाना, वो बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है और एग्जाम में सब भूल जाते हैं। तो इसलिए यहां पर ये +5, ये 0, ये -1। 2 क्लोरीन है तब भी 0 ही होगा। 2 क्लोरीन +10, 0 -2। चेंज कितने का? 10 का। चेंज कितने का? 2 का। इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? 5 से। इसको मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहां से 1 क्लोरीन, यहां से 5 क्लोरीन, टोटल क्लोरीन कितनी हो गई? 6। टोटल क्लोरीन कितनी हो गई? 6। फर्दर इसको तो एज इट इज लिख दो, ट्वाइस KClO3। इसको किससे मल्टीप्लाई किया? 5 से, तो 10 KCl।
अब किसको बैलेंस करें? पोटेशियम को। 2 + 10 12, तो 12 KCl, सॉरी 12 KOH। अब किसको बैलेंस करें? ऑक्सीजन को। यहां 12, यहां 6, तो 6H2O। हाइड्रोजन अपने आप में ही बैलेंस हो गई, हाइड्रोजन अपने आप में ही बैलेंस हो गई। लेकिन अब देखा जाए तो सारे कोफिशिएंट 2 से डिवाइड हो सकते, तो 2 से डिवाइड कर दो। फाइनल आंसर ये देना आपको, 6 KOH, KClO3, 5 KCl और 3H2। यानी इसको यूं समझ लो कि 6 क्लोरीन एटम्स में से 5 तो रिड्यूस हो रहे हैं, एक ऑक्सीडाइज हो रहा है। यानी यूं कह दो, एक ऑक्सीडाइज होके 5 को रिड्यूस कर रहा है भाई। एक क्लोरीन ऑक्सीडाइज होके, क्योंकि एक क्लोरीन ऑक्सीडाइज होके 5 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, उससे 5 क्लोरीन एटम्स रिड्यूस हो रहे हैं। सोचने वाली बात है, मतलब जस्ट रिलेट कर रहा हूं मैं। तो ये बैलेंसिंग आप ऐसे कर सकते हो, दिस इज डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन देखिए, मेनली क्वेश्चन टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 पर ही आते हैं। मेनली क्वेश्चन टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 पर ही आते हैं। लेकिन कुछ और केसेस भी हैं। केस टाइप 4 reactions in which an element undergoes partial reduction or oxidation. पार्शियल रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। सिल्की सोचना कैसे हुआ, मैंने बोला था वापस सुनना। 6Cl2 कैसे हुआ, लिख के देखना, अपने आप आ जाएगा। एग्जाम्पल इसका मैं ले रहा हूं KMnO4, चलिए HCl MnCl2 प्लस Cl2 प्लस KCl प्लस H2। चेक करके बताओ पहले तो किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। Mn का रिडक्शन, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन। लेकिन यहां पर अब हम नोटिस करें तो क्लोरीन यहां -1 में है, यहां 0 में है। तो यहां से देखा जाए तो -1 से 0 तो ऑक्सीडेशन हो गया, -1 तो से 0 तो ऑक्सीडेशन हो गया। लेकिन यहां पर भी -1, यहां पर भी -1। यानी हो क्या रहा है, कुछ क्लोराइड आयन तो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, कुछ क्लोरीन के एटम तो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, लेकिन सारे क्लोरीन एटम्स ऑक्सीडाइज नहीं हो रहे हैं। इसीलिए हम बोलते हैं अंडरगोज
पार्शियल रिडक्शन या ऑक्सीडेशन, यानी कुछ अमाउंट उसकी ऑक्सीडाइज हो रही है, वो कुछ नहीं हो रही है। अब यहां पर अगर हमें इसको बैलेंस करना है तो पहले इस क्लोरीन को भी दो पार्ट में डिवाइड करो। पहले हम केवल उस क्लोरीन को बैलेंस करेंगे जो ऑक्सीडाइज हो रही है, उस क्लोरीन को बाद में बैलेंस करेंगे जो ऑक्सीडाइज नहीं हो रही है। यानी यहां पर यूं सोचो दो तरह के HCl है, एक HCl जो कि Cl2 में जा रहा है और बाकी के HCl जो कि ऑक्सीडाइज नहीं हो रहे हैं, जो कि किस में जा रहे हैं, MnCl2। समझ में आई मेरी बात? तो चलिए पहले तो उस क्लोराइड आयन उनको बैलेंस, यानी हाफ रिएक्शन फिर से लिखो, KMnO4 कन्वर्टिंग इनटू MnCl2। ये क्लोरीन ऑक्सीडाइज होके नहीं आ रही है, इसीलिए इस क्लोरीन को बैलेंस नहीं करना है। क्लोरीन ऑक्सीडाइज कहां हो रही है, यहां पर। तो यानी ये क्लोरीन को बैलेंस नहीं करना है, यहां केवल किसको बैलेंस करेंगे, Mn को। यहां किसको करेंगे, क्लोरीन को। यहां किसको बैलेंस करेंगे, क्लोरीन को। अभी हम केवल ये देख रहे हैं कि यहां HCl जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो केवल HCl क्लोरीन में जा रहा है, केवल उस क्लोरीन को बैलेंस कर रहे हैं जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। नाउ वापस से वही +7 +2 -1 0 -2 0, चेंज कितने का, 2 का, चेंज कितने का, 5 का। 2 से मल्टीप्लाई करो, उधर 5 से मल्टीप्लाई करो, दोनों को ऐड कर दो। ट्वाइस KMnO4 प्लस 10 HCl गिविंग ट्वाइस MnCl2 प्लस 5 Cl2। अब वो क्लोरीन तो बैलेंस हो गई जो ऑक्सीडाइज हो रही है, बाकी की क्लोरीन नहीं हुई है। तो बाकी की क्लोरीन जैसे हम पहले कर रहे थे ना, इसी तरह से जैसे पोटेशियम को करेंगे क्लोरीन को भी करेंगे। बाकी की क्लोरीन जो है उसका लेफ्ट साइड में भी ऑक्सीडेशन नंबर -1, राइट साइड में भी -1 है, क्योंकि वो क्लोरीन ना तो ऑक्सीडाइज हो रही है ना रिड्यूस हो रही है। जो क्लोरीन ऑक्सीडाइज हो रही थी वो बैलेंस हो चुकी है। अब पहले किसको बैलेंस करो, पोटेशियम को। तो 2 टाइम्स, और इधर पोटेशियम किसकी फॉर्म में, KCl, 2 KCl। अब राइट हैंड साइड में ये क्लोरीन बैलेंस है, बट ये 4 क्लोरीन एटम्स और ये 2 ये बैलेंस नहीं है। तो टोटल 4 + 2, 4 + 2 और कितना HCl ऐड करना पड़ेगा, 6। हाँ ऑब्वियसली अब इसको कंबाइन करके ही लिखेंगे, कंबाइन करके ही लिखेंगे। इन दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। टोटल HCl कितना हो जाएगा, 16। अलग अलग नहीं लिखते आप, लिखोगे तो कंबाइन करके ही। तो 16 राइट, ये कंबाइन करके लिख दो। अब किसको बैलेंस करना है, ऑक्सीजन। तो इधर 8 ऑक्सीजन है, इधर एक भी नहीं है, तो यहां पर 8 H2O। चेक कर लो, हाइड्रोजन अपने आप में बैलेंस्ड है। कार्तिकेय ऐसे नहीं होता है। कार्तिकेय जो तुम लिख रहे हो ये इमेजिनरी रिएक्शन है, वो 2 अलग अलग रिएक्शन होगी, उनको अलग अलग बैलेंस करोगे। बाकी जैसे जैसे और रिएक्शन आएगी मैं बता सकता हूं, बट ऐसे जो जिस तरह से तुमने क्वेश्चन पूछा है वो तो इमेजिनेशन है। रिएक्शन लिखो फिर बात करते हैं, तो आसान है। जैसे एक और एग्जांपल देता हूं, चलो प्रैक्टिस के लिए एक और देता हूं। ये लिख लिया आप लोगों ने, कृष्णा बेटा जेई में क्या क्वेश्चन आते हैं वो पीछे PYQs दे रखे हैं, पीछे PYQs दे रखे हैं, उसको देखो, सब समझ में आ जाएगा कि जेई में कैसे क्वेश्चन आते हैं। यहां पर मत पूछो, कोई कुछ भी बोल सकता है, मैं तो बोल दूंगा आते हैं, मैं बोल दूंगा नहीं आते, तो क्या तुम छोड़ दोगे? ज्यादा अच्छा है खुद के लेवल पर चेक करो चीजें, जितनी खुद के लेवल पर चेक करोगे फ्यूचर तुम्हारा उतना ही ब्राइट होगा। लोगों के भरोसे मत रहो, जनता गलत एडवाइस देने में माहिर होती है, ध्यान रखना। बहुत सारे इधर उधर के क्वेश्चन पूछते हो, सर इस चैप्टर का वेटेज कितना है? आयुषी जी कोई फिक्स नहीं होता किसी चैप्टर का वेटेज, जेई में फिक्स कुछ भी फिक्स नहीं है।
कि इस चैप्टर का वेटेज इतना होता है। क्वेश्चन आते हैं, ज्यादातर चैप्टर से एक क्वेश्चन आता है, उसकी भी कोई गारंटी नहीं है, बट मोस्टली ऐसा होता है। किसी से 2 आ जाते हैं, कभी कभी समटाइम्स कुछ चैप्टर से 3 भी आ जाते हैं, बट वो किससे आएंगे उसका कोई भरोसा नहीं। किसी चैप्टर से कभी 3 क्वेश्चन आते हैं और उसी चैप्टर से कभी 0 भी आ जाते हैं। तो इस तरह से मत पूछो। और जो ये कहता ना कि सर ये चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। छोड़ना हो तो आपकी इच्छा हो, जिसे छोड़ो फिर। चलिए एक एग्जांपल और देता हूं। जिंक प्लस HNO3 ZnNO3 होल ट्वाइस प्लस NO प्लस H2। करिए बैलेंसिंग करिए। ये इसी कैटेगरी का एग्जाम्पल है, थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश करो। कुछ नाइट्रोजन का तो रिडक्शन हो रहा है, लेकिन सभी नाइट्रोजन का रिडक्शन नहीं हो रहा है। यहां पर भी NO3, यहां पर भी NO3। तो यहां पर जो नाइट्रोजन जा रही है उसका कोई रिडक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन यहां जो जा रही है उसका रिडक्शन हो रहा है। प्रियांश कह रहा है एक क्वेश्चन के लिए इतनी मेहनत। सोचो, अभी तो एक क्वेश्चन के लिए एक चैप्टर पढ़ रहे हो। कुछ कुछ एग्जाम्स ऐसे होते हैं ना, एक बुक पूरी पढ़नी पड़ती है एक क्वेश्चन के लिए। एक एक बुक पढ़नी पड़ती है एक क्वेश्चन के लिए। कोई बात नहीं आयुषी, इट्स ओके। कौन सा एग्जाम? यूपीएससी ले लो। और बताऊं, जब आप, मुझे जिनके बारे में एग्जैक्टली पता है मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं। यूपीएससी में जनरल नॉलेज कितना ज्यादा होता है, क्या नहीं पढ़ना होता है। क्वेश्चन पता नहीं आएगा नहीं आएगा। मेडिकल में MCH, जब आप सुपर स्पेशलिस्ट की बात करते हो, MBBS होता है, फिर MD, फिर MBBS के बाद MS करते हो, और MS के बाद आप MCH करते हो, सुपर स्पेशलाइजेशन। उस सुपर स्पेशलाइजेशन के एग्जाम में मैंने ऐसे सुना है कि पूरी पूरी बुक पढ़नी पड़ती है, जिससे एक एक क्वेश्चन आता है। तुम लोग चेक करते रहते हो कि सर ऐसे ही फेंक तो नहीं रहे है ना, सर को ऐसे ही सर ने कुछ फेंक दिया होगा। सर कौन सा एग्जाम, बताओ बताओ, अभी आप इतनी जो बातें कर रहे हो, कौन से एग्जाम में ऐसा होता है? NSEP तो नहीं बेटा, मैं तो केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ और केमिस्ट्री वाले NSEC देते हैं, और जब मैं पढ़ूंगा तो उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री में NSEC के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। फिजिकल केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आराम से मक्खन की तरह। ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं है बेटा, इट इज नॉट डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। हो गया क्या? सॉल्व हो गया। 38324, 38324। अनुषा, ये कॉफिशिएंट तो 5 ही होने चाहिए, 6 कहां से आ रहा है?
चलिए चेक करें, ये आंसर है 38324। कमेंट आना बंद हो गए यार, क्या हो गया, नाराज हो गए तुम लोग? कमेंट क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या हो गया यार? ओके, चलो टेक्निकल प्रॉब्लम है, अब आने लगे कुछ। जिंक, जिंक NO3 होल ट्वाइस, HNO3 NO, जिंक बैलेंस, नाइट्रोजन बैलेंस, ऑक्सीडेशन नंबर लिखिए फटाफट, 0 0 +2 चेंज 2 का, +5 से +2 +5, एक ही नाइट्रोजन है, एक ही नाइट्रोजन है 3 का, इसको 3 से उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3Zn प्लस ट्वाइस HNO3 कन्वर्टिंग इनटू 3ZnO4 ZnNO3 होल 4 प्लस ट्वाइस NO, नहीं 2, राइट। अब ये वाली नाइट्रोजन तो बैलेंस होगी, लेकिन ये बैलेंस नहीं है। अब ये और कितनी, 3 × 2 6 नाइट्रेट आयन यहां और एक्स्ट्रा 6 नाइट्रेट आयन, तो यहां 6 HNO3 और ऐड कर दो, ये नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गई। अब किसको बैलेंस करो, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन यहां 3 × 3 9 × 2 18, यहां पर काउंट करो, अच्छा 18 और 2 20, यहां काउंट करो तो टोटल हो जाती 24, तो यहां कितनी कम है, 4 4H2, हाइड्रोजन के लिए बैलेंस है। सही आंसर 38324, परफेक्ट 38324। अलग अलग नहीं लिखते बेटा, इसको एक ही साथ लिखो, अलग अलग नहीं लिखोगे, अलग अलग नहीं लिखोगे। 38324 बिल्कुल बढ़िया जी। ये H2O कहां आ गया, इधर उधर H2O, इधर भी इधर भी, ये क्या लिखा बेटा हर्ष? जिंक पे 0 कैसे होगा, वाह रमन क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो। अब कुछ थोड़े से डिफरेंट, कुछ और कॉम्प्लिकेटेड से भी होते हैं, कुछ कुछ जगह एग्जाम्पल्स को अब कैटेगराइज करना मुश्किल है, मिसलीनियस कैटेगरीज में बना रहा हूं। तो यूं कह दो टाइप 5 रिएक्शन कुछ मिसलीनियस टाइप्स है, जिनको हम कुछ एग्जैक्टली कैटेगराइज तो नहीं कर सकते, जैसे मिसलीनियस टाइप्स। इसमें एक मेनली जो आता है वो मैं बता रहा हूं। बहुत सारे क्वेश्चन में जहां H2O2 इन्वॉल्व हो जाती ना, H2O2 जहां इन्वॉल्व हो जाती है, CrO4 2- प्लस H2O2 प्लस OH-, converting into Cr2O3 प्लस H2O। अब कहीं पर भी जब ऑक्सीजन का रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो रहा होता है, तो ऑक्सीजन के केस में क्या होता है कि ऑक्सीजन बहुत सारे कंपाउंड्स में प्रेजेंट होती है, इसमें भी ऑक्सीजन है, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, सब में ही ऑक्सीजन दिख रही है आपको। अब कंफ्यूजन ये है कि कंफ्यूजन यहां पर आता है कि ये भी ऑक्सीजन -2 में, ये भी -2 में, ये भी -2 में, ये भी -2 में, लेकिन यहां जो ऑक्सीजन है वो -1 में है। तो ये समझ में आ रहा है कि जो ये ऑक्सीजन यहां -1 में है, कुछ गड़बड़ लिख दी, रुको 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 एक सेकंड, इंटरचेंज करना पड़ेगा।
Cr2O3 और यहां लिख देते हैं CrO4 माइनस, क्योंकि पहले वाले केस में दोनों का ही रिडक्शन हो रहा था, -2। तो अब यहां कंफ्यूजन ये है कि ये जो ऑक्सीजन -1 से -2 में जा रही है, रिडक्शन हो रहा है, और क्रोमियम जो कि यहां पर +3 में है, उसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। क्रोमियम का हो रहा है ऑक्सीडेशन। अब ये तो ठीक है, चलो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, बट ये अब यहां डाउट है कि राइट हैंड साइड में जो ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन कुछ तो यहां से आ रही है H2O2 से, और बाकी की ऑक्सीजन यहां से भी आ रही है। तो अब हम ये कैसे डिसाइड करें कि कौन सी ऑक्सीजन कहां से आ रही है? ये -2 वाली ऑक्सीजन ये OH से आ रही है या H2O2 से आ रही है? वो कहां से आ रही है? तो देखो, इसको अब आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा, ज्यादा इधर उधर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये भी मैंने थोड़ा ये थोड़ा गड़बड़ लिख दिया, इसको हटा के मैं थोड़ा डजंट मैटर की वो CrO4 2 माइनस, ठीक है, और ये +6। हाँ, अब ठीक है। तो यहां पर अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करो, ये सोचो कि ये H2O2 वाली ऑक्सीजन है, ऐसे इस तरह से इसको एडजस्ट करो जिससे कॉम्प्लिकेशंस कम हो। रादर देन क्या होता है, जैसे कभी कभी क्या होता है ना, मैंने आपको कुछ रुपए दिए लेट से, वो रुपए आपने किसी और को दे दिए, फिर उसने किसी और को दे दिए। अब एक तो अल्टीमेटली मान लो आपके पास भी नहीं रहे, किसी और के पास भी नहीं रहे, सब लास्ट में किसी और के पास चले गए। तो डायरेक्ट ये भी सोच सकते हो, यार मैंने डायरेक्ट रुपए उसको दिए। घुमा फिरा के सोचने से, यानी कान को यूं कह दो ना, एक कान को पकड़ना, पता नहीं हाथ को इधर इधर उधर कुछ घुमा फिरा के करो, अरे सीधा सीधा भी पकड़ सकते हो। पकड़ तो दोनों तरह से, तो हमें सीधा सोचना है, आंसर वही आएगा, बट जितना स्ट्रेट रखोगे उससे आंसर जल्दी आएगा। तो यहां पर अब मैं क्या कर रहा हूं कि जितनी भी ऑक्सीजन यहां है, ये मान लेता हूं कि वो किस में जा रही है, H2O में, और बाकी यहां जो ऑक्सीजन आ रही है वो कहीं यहां से आ रही होगी, उससे कोई लेना देना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये भी -2 में, ये भी -2 में, और यहां पर भी ऑक्सीजन -2 में, खत्म। और क्रोमियम यहां से यहां जा रहा होगा, तो अब फिर से हाफ रिएक्शन बना लो, Cr2O3 CrO4 2 माइनस, और H2O2 में जितनी भी ऑक्सीजन है वो किस में जा रही है, H2O में। अब इसको जैसे कर रहे हो वैसे बैलेंसिंग कर लो, ये 2 टाइम्स, ये भी 2 टाइम्स, -1 -2, 2 ऑक्सीजन है, -2, 2 ऑक्सीजन है, -4, 2 टाइम्स, क्रोमियम +3, क्रोमियम +6, 2 क्रोमियम है, +6, 2 क्रोमियम है, +12, चेंज कितने का, 6 का। अब करो बैलेंसिंग आगे की।
प्रशांत राव बेटा जैसा बोल रहा हूं वही समझना है, सेंटेंस जो बोला है उसी को समझना है। जयपुर आपके सपोज नॉर्थ में है तो इसमें समझने वाली कोई बात नहीं, जयपुर इज इन नॉर्थ। तो अब ये आपको समझना क्या है, इसमें मैंने बोला कि ये यहां जा रहा है, ऐसा ही कुछ तुम्हें सोचना है। तुम उसको कान को पकड़ना है, कोई कहते कि सर पकड़ लिया, कोई कहेगा नहीं मैं तो ऐसे पकड़ रहा हूं। अब तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें स्ट्रेट सीधा सीधा पकड़ना है या घुमा फिरा के पकड़ना है, वो तुम्हारे ऊपर है। प्रैक्टिस करो। तुम्हें अगर अच्छा किसी को लगता नहीं सर मैं तो ऐसे नहीं दूसरे तरीके से करूंगा, वो दूसरे तरीके से करे। दो तीन बार तरीके बताओगे खुद समझ में आ जाएगा, नहीं यार सर ये तरीका ज्यादा अच्छा है, ये कम अच्छा है। कोई भी काम करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जब करते तो अपने आप समझ में आता था ये ज्यादा अच्छा है, ये कम अच्छा, जो अच्छा लगे उससे करो। और अगर आपको लग रहा मुझे नहीं पता तो जो मैं तरीका बता रहा हूं उसको फॉलो करो। तो आई थिंक इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें, ये तो एज इट इज रहेगा Cr2O3 प्लस 3 टाइम्स H2O2 कन्वर्टिंग इनटू 2 टाइम्स CrO4 2 माइनस, प्लस इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो गया 6H2O। अब यहां पर बाकी की जो ऑक्सीजन है वो इधर भी -2 इधर भी -2, तो अब काउंट करो यहां ऑक्सीजन 3, वैसे ये तो बैलेंस्ड है इसमें कोई इश्यू नहीं है। जब लोग फिर भी काउंट कर लेते हैं, 6 + 3 9, 8 + 6 14, तो यहां पर क्या ऐड करें 6 14 और इधर कितनी आ गई 9, तो 5H2O है ना, 5 3 8 और 4, ठीक है। अब किसको बैलेंस करें, H+ आयन, तो कितने हो गए 10H+ आयन। सही कर रहा हूं, लेकिन बेसिक मीडियम में करना है तो 10OH- और इधर भी 10OH-, राइट। इसको कंबाइन करके क्या लिख सकते हैं 10H2O, 10H2O, इधर कितने 5, सब्ट्रैक्ट कर दो तो वैसे ये 5 और 5 इधर ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 11, यानी फाइनल बैलेंसिंग Cr2O3 3H2O2 10OH- twice CrO4 2 minus plus 11H2O। कुछ गड़बड़ हो गई यार, कुछ गड़बड़ हो गई, मैंने H+ की बैलेंसिंग को गड़बड़ कर लिया ना। एक मिनट रुको, twice CrO4 2 minus plus 6H2O। ओके, तो यहां पर अब 3 और 6 9 8 और 6 14, तो 5H2O। हाइड्रोजन की बैलेंसिंग में गलत कर दिया, हाइड्रोजन यहां कितनी है 16, यहां कितनी है 12, 10 + 6 16, यहां कितनी है 12, तो यहां पर 4H+ और आएगा। अब यहां पर 4OH आयन ऐड कर दो तो यहां पर भी 4OH आयन, ये टोटल कितना हो गया 10H2O, यहां कितने 5, तो ये 10 में से 5 चले गए तो 5H2। अब बैलेंसिंग सही है, Cr2O3 plus 3H2O2 plus 4OH- twice CrO4 2 minus plus 5H2। अब सही है बिल्कुल। सारंग 1
3425। हाँ जी, कुछ रिप्लाई करो यार, चुप चुप क्यों हो गए? क्या हो गया? जनता चुप क्यों हो गई? बेटा अमन, या तो रिएक्शन एसिडिक मीडियम में बैलेंस होगी या बेसिक में होगी। या तो एसिडिक में बैलेंस होगी या बेसिक में होगी। होमवर्क दे दिया जाए? O1 में अप टू 32, अप टू 22। S1 में 6, 7, 8। ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। कम प्रोपोर्शनेशन, बेटा डिस्प्रोपोर्शनेशन की रिएक्शन को उल्टा लिख दो तो वो कम प्रोपोर्शनेशन हो जाता है, बट बैलेंस करने का तरीका वही रहता है। कम प्रोपोर्शनेशन मतलब डिस्प्रोपोर्शनेशन का उल्टा। और किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करना, आप उल्टा लिख के भी बैलेंस कर दो, बैलेंसिंग तो वही रहेगी। ए से बी की बैलेंसिंग करो या बी से ए की बैलेंसिंग करो, बैलेंसिंग विल रिमेन सेम। चित्रांग भैया शीट कितनी बार करते थे? बेटा जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ जाता शीट में तब तक आप करते रहो। इट इज इंपॉर्टेंट कि आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए, आपको लगना चाहिए कि मैं इस शीट का हर एक क्वेश्चन कर सकता हूं। अगर एक बार करने के बाद भी आ जाता तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 2 बार करो, नहीं तो 3 बार करो। जब तक हर एक क्वेश्चन पर कॉन्फिडेंस नहीं आ जाए, आपको पता चल जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन ऐसे ही होगा, तब तक आप उन्हें वापस करो। कॉन्फिडेंस हाई है ना, बस वही चाहिए होता है, कॉन्फिडेंस हाई ही चाहिए। अमन ये क्या पूछ रहे हो? अमन इज आस्किंग, लो अमन साफ साफ लिखा हुआ है, क्या डाउट है? ये ओ एच आयन दिख रहा है या H2O दिख रहा है, दैट्स इट। बिल्कुल तनिष्क, पढ़ लो चाहे चाहे कहीं से, सिलेक्शन होगा यहीं से। वेरी गुड लाइन, बहुत बढ़िया बेटा। बट पढ़ोगे तो सिलेक्शन होगा, कोई नहीं रोक सकता, ये मैं आपको बता दूं। हम बस थोड़ा प्रॉपर डायरेक्शन मिले ना, प्रॉपर डायरेक्शन मिलेगी तो एफर्ट्स कम लगानी पड़ेगी, कम एफर्ट्स में अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और यही क्या होता है कि गलत डायरेक्शन है, हवा में ही पढ़ रहे हो, अरे सब हो जाएगा, बड़ा अच्छा हो जाएगा, कॉन्सेप्ट ही गलत है, कोई सारे सारे टाइप के क्वेश्चंस नहीं कर रहे हो। 5 क्वेश्चन किए जो बड़े अच्छे अच्छे से लग रहे, सिंपल सिंपल से थे, वो कर लिए और खुश हो गए, अरे मजा आ गया सर, सारे क्वेश्चन हो रहे। अरे भाई जो तुमने क्वेश्चन किए वो जेई में पूछे ही नहीं जा रहे। 2+2 थोड़ी करना है, जेई है, जेई के लेवल के क्वेश्चन करो। अभी पसीना आ जाते हैं जेई एडवांस की एक्सरसाइज करने में, नहीं आते क्या? जेई एडवांस O2 करने में हालत खराब हो जाती है। आप किसी भी जगह की शीट उठा के देख लो, आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखना, वहां पर जो प्रैक्टिस वो कर रहे हैं वो क्वेश्चन के नंबर देखना। बस क्यों? क्योंकि अच्छा लगना चाहिए। प्रैक्टिस कम करो, अरे प्रैक्टिस करेंगे तभी तो मजा मजा आएगा। आप कहीं से भी शीट उठा के देख लेना, कंपेयर कर लेना अभी, तब आप रियलाइज करना कि हम कितनी एफर्ट्स लगा रहे हैं।
सीरियसली बता रहा हूं, कहीं से भी शीट उठा के देख लेना और मेरी शीट को रख लेना, फिर कंपेयर करना कि यार क्या, और सीक्वेंस, क्वेश्चन की क्लियरिटी, सब कुछ एक सीक्वेंस में है, सब कुछ एक सीक्वेंस में है। और जो शीट करेगा ना, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं वो टॉप 10 टॉप 100 कुछ भी रैंक ला सकता। उसके अलावा, शीट के अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये बता दूं मैं आपको, ये कंफर्म है। शीट करो, उसके बाद टाइम बचता तो मजे करो, कुछ नहीं करना है। क्या लिखा किसी ने, दूसरे इंस्टीट्यूट टाइप्स कुछ लिखा है? ओजस्वी ने कुछ लिखा है। ये तो पढ़, उसके नीचे और एक और कुछ था, नीचे आना। और नीचे, और नीचे, दो बहुत बार मत लिखा, ओजस्वी एक ही बार लिखा करो। कृष्णा ने भी कुछ लिखा, यस सर, दूसरे इंस्टीट्यूट की मैम कहती है, अच्छा, कि आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिल रहा है, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, लाइन्स ऑफ सम इंस्टीट्यूट बट सूट्स ऑन अपनी कक्षा। वेरी गुड बेटा, चलो अच्छी बात है, लेकिन देखो सीरियसली बताऊं ना, मेहनत जितनी करेंगे उतना ही फल मिलेगा। इंस्टीट्यूट की मेहनत से आपका भला उतना नहीं होगा जितना आप खुद करोगे। मेरे स्कूल टीचर ने एक दिन में एटॉमिक आधा खत्म कर दिया। ऋतिक ने कुछ लिखा है, लॉग ई की शीट बहुत कम क्वेश्चन है, ऐसा? कोई नहीं, चलो। मेरा बहुत बड़ा बैकलॉग रिसेंटली ज्वाइन किया, जय, एक मिनट पीछे जाना थोड़ा, कमेंट। बहुत बड़ा बैकलॉग रिसेंटली ज्वाइन किया, प्लीज प्लीज जितने भी स्टूडेंट्स है बेटा, रिडॉक्स जो भी चैप्टर चल रहा हर सब्जेक्ट में, उसके फर्स्ट लेक्चर से देखना स्टार्ट करो, पहली चीज। और फिर थोड़ा सा देखो कि कौन सा चैप्टर पहले से कनेक्टेड है। जैसे रिडॉक्स की मैं बात करूं तो ये थोड़ा बहुत मोल कॉन्सेप्ट से कनेक्टेड है, तो रिडॉक्स के लिए मोल कॉन्सेप्ट के पहले 4 लेक्चर देख लीजिए, पहले 4 लेक्चर मोल कॉन्सेप्ट के देख लीजिए, 4 या ज्यादा से ज्यादा 5 लिमिटिंग तक, बस उससे आपको रिडॉक्स समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। राइट, एक बार देखो कमेंट ऊपर। तो जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं उन सबके लिए यही कहूंगा कि रिडॉक्स को समझने के लिए मोल के पहले 4 या 5 लेक्चर्स देख लीजिए, उससे रिडॉक्स में कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी, बस। राइट। अमन किसी रिएक्शन में H+ और H2 ऐड कर सकते हैं, तो अगर बेसिक मीडियम है तो OH आयन और H2 ऐड कर सकते हो। राइट, चलिए, तो होमवर्क आज का दे तो दिया था मैंने, एक बार वापस दिखा देता हूं। ये होमवर्क है जो कि नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।